राजस्थान की तपती रेत और वीरता की कहानियां आज भी हवाओं में तैरती हैं। हर किले, हर पत्थर में एक कहानी छिपी है और उनमें सबसे रहस्यमय कहानी है हाड़ी रानी की आत्मा की। कहते हैं सालों पहले जब हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को वीरता को उपहार दिया था, तो उसी दिन से लेकर आज तक उनकी आत्मा इस धरती पर भटक रही है, अपने अधूरे प्रेम और कर्तव्य को निभाने के लिए। उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, आमलिया। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि कई रातों को उन्होंने सफेद पोशाक में सजी एक औरत को देखा है, हाथ में चांदी की थाली लिए और उसमें एक लाल चुनरी रखी हुई। कहा जाता है वो औरत कोई और नहीं बल्कि हाड़ी रानी की आत्मा है। कहानी शुरू होती है बीकानेर के किले से, जहाँ हाड़ी रानी का पुराना महल अब खंडर बन चुका है। रात में वहाँ से झंकार की हल्की आवाज आती है, जैसे कोई रानी आज भी 16 श्रृंगार कर रही हो। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कभी दियों की लौ बिना हवा के बुझ जाती है। और पर वो लोग वहाँ गए हैं, वो कहते हैं डर नहीं लगता, बस एक मातृत्व जैसा स्नेह महसूस होता है। गांव के एक युवा सिपाही वीरेंद्र सिंह की ड्यूटी एक रात उस इलाके में लगाई गई थी। लोगों ने उसे चेताया, वहाँ मत जाना, आधी रात को हाड़ी रानी घूमती है। पर वीरेंद्र सिंह हंस पड़ा, कहानी सिर्फ डराने के लिए होती है। आधी रात बीती, हवा में रेत उड़ रही थी। वीरेंद्र ने मशाल जलाई और महल के पास गया। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कि किसी औरत के पायल की आवाज बजी हो। वो पलटा, सामने एक औरत खड़ी थी, लाल चुनरी में, माथे पर सिंदूर, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वीरेंद्र ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसने अपने पति को रणभूमि में भेजा था। वीरेंद्र का दिल धड़का। हाड़ी रानी, उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं हाड़ी रानी हूँ, मेरा कर्तव्य अब भी अधूरा है। हर राजपूत जो युद्ध में जाता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। वीरेंद्र ने घुटनों पर बैठा और उसने कहा, रानी साहिबा, आपकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? रानी की आंखों में आंसू झरने लगे, क्योंकि मेरा पति मुझसे पहले नहीं लौटा और मेरा सिर आज भी उसी थाल में बंद है जिसे लोग पूजा समझकर पूछते हैं। पर मेरा वचन था, जब तक हर राजपूत अपने कर्तव्य से ना डगे, मैं इस भूमि को छोड़कर नहीं जा सकती। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गई। वीरेंद्र के हाथों में सिर्फ एक लाल गुलाब रह गया जो खून से भीगा हुआ था। अगले दिन वीरेंद्र जब अपने गांव पहुंचा तो देखा उसके गांव पर हमला हुआ था, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ था। अब कहते हैं रात को एक चुनरी वाली औरत आई थी और उसने अपने आंचल से सबकी रक्षा की थी। वीरेंद्र समझ गया वो हाड़ी रानी थी। आज भी राजस्थान के कई इलाकों में जब सैनिक युद्ध पर जाते हैं तो उनकी माताएं उनके माथे पर तिलक लगाती हुई यही कहती हैं, जाओ बेटे, हाड़ी रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। और लोग कहते हैं जब भी कोई युद्ध या संकट आता है तो लाल चुनरी वाली रानी रात में दिखाई देती है, हाथ में थाल, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। वो अब भी अपने पति और अपने लोगों की रक्षा कर रही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।